हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बीए और बीएससी वालों के लिए डिफेंस के चैप्टर फर्स्ट से जो है वैदिक एवं महाकाव्यकालीन सैन्य प्रकृति मिलिट्री सिस्टम इन वैदिक एंड एपिक एज से क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इसके क्वेश्चंस मैं बता चुकी हूँ पहले। हाँ, ये उसकी नेक्स्ट वीडियो है। इसकी हेडिंग है कि महाकाव्य एवं पुराण कालीन सैन्य व्यवस्था। इसका फर्स्ट हेडिंग है भूमिका। भूमिका के बारे में कहा गया है कि वैदिक युद्ध के पश्चात एवं बौद्धों के पूर्व की भारतीय संस्कृति के स्वरूप तथा युद्ध कला आदि की जानकारी के इतिहास के लिए रामायण एवं महाभारत से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। भारत के प्राचीन इतिहास में वैदिक काल के बाद महाकाव्य एवं पुराण काल प्रमुख हैं, जिसे लगभग 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में सामाजिक, राजनीतिक एवं युद्ध कला संबंधी सभी प्रमाण हमें रामायण एवं महाभारत इन दोनों महाकाव्यों तथा पुराणों से प्राप्त होते हैं। रामायण में अयोध्या के राजा रामचंद्र एवं लंका के राजा रावण के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है तथा महाभारत में हमें कौरवों एवं पांडवों के मध्य लड़े गए अत्यधिक विनाशकारी कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। रामायण में आर्यों के द्वारा दक्षिण की ओर अग्रसर करते हुए अयोध्या के राजा राम से लंका नरेश रावण के मध्य लड़े गए भयानक युद्ध का वर्णन है। महाभारत कौरवों एवं पांडवों के मध्य लड़े गए गृह युद्ध से संबंधित महाकाव्य है। प्रोफेसर वीके मजूमदार के अनुसार महाभारत, जिसे प्रायः महाकाव्य, नीति शास्त्र तथा पुराण समझा जाता है, वास्तव में सूचनाओं एवं जानकारियों का भंडार है, जिसमें सैन्य विज्ञान एवं सैनिक कार्यवाहियों से संबंधित बहुत सी जानकारी एवं सामग्री प्राप्त होती है। एंड सेकेंड है युद्ध के प्रकार। इसका है कि प्राचीन भारत में युद्ध सामान्यतया 2 प्रकार के होते थे, धर्म युद्ध एवं कूट युद्ध, मतलब न्याय संगत एवं अन्यायपूर्ण। प्राचीन साहित्य में कुछ अन्य प्रकार के युद्धों का वर्णन किया गया है, जैसे धर्म विजय, असुर विजय एवं लोभ विजय। इसके अतिरिक्त देव युद्ध, मानुष युद्ध एवं असुर युद्ध का भी वर्णन मिलता है। इसमें से पहले दोनों प्रकार के विभाजन मुख्यतः उद्देश्य पर आधारित हैं, जबकि तीसरे प्रकार का विभाजन हथियारों के प्रयोग पर है। थर्ड है प्रमुख सेनांक। इसके बारे में है कि प्राचीन भारत में शतरंज एक अत्यंत महत्वपूर्ण खेल था। कुछ सैन्य इतिहासकारों के मतानुसार महाकाव्य एवं पुराण काल में चतुरंग बली सेना का विकास इसी खेल के आधार पर किया गया, जो बाद में आगे चलकर शस्त्रांगिरी एवं अष्टांगिरी सेनाओं के रूप में परिवर्तित हो गई। चतुरंग बली में अपनी महत्ता के आधार पर क्रमशः रथ, गज, अश्वारोही एवं पैदल सेना आती है। चतुरंग बल लड़ाकू सेनांग के नाम से जाना जाता था, जबकि अन्य 4 सेनांगों को सहायक सेनांग कहा जाता था। सहायक सेनांगों के क्रमशः नाविक बल, चर बल, विष्टि बल तथा देशिक बल आते थे। रामायण में भारी नौसेना रखे जाने का विवरण मिलता है। इसी प्रकार अग्नि पुराण में चर बल की महत्ता का विवरण है। इसे राजा का वर्चस्व कहा गया है तथा चरों की कार्यकुशलता पर राज्य का अस्तित्व निर्भर होने का उल्लेख है। विष्टि बल में यातायात, आपूर्ति, चिकित्सा आदि से संबंधित लोगों एवं साधनों की प्रमुखता होती थी। रामायण तथा पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन है। इसका कार्य सैनिकों को भोजन, वस्त्र, सैनिकों की चिकित्सा, अस्त्र शस्त्र, पड़ाव डालना, उखाड़ना, मार्ग की सफाई, वाहनों की मरम्मत आदि करना होता था। देशिक बल में ऐसे निशस्त्र लोग शामिल होते थे जो मार्गदर्शक के रूप में सेना का सहयोग करते थे। इसका कार्य शत्रु के संबंध में सूचना प्राप्त करके सेनानायक तक पहुंचाना होता था। एंड नेक्स्ट है फोर्थ, सैन्य संगठन। सैन्य संगठन में कहा गया है कि महाभारत काल में सेना के एक उच्च स्तरीय संगठन का दर्शन मिलता है। संपूर्ण सेना चतुरंग बल पर आधारित थी, जिसकी सबसे छोटी इकाई पत्ती तथा सबसे बड़ी इकाई अक्षौहिणी कहलाती थी। पांडवों की सेना में कुल 7 अक्षौहिणी सेनाएं शामिल थी।
आदि पर्व 154-24 में वर्णित अक्षौहिणी सेनाओं का विभाजन निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें इकाई है, रथ, गज, अश्व, पैदल, योग, ये सब है। ठीक है, और ये सब टोटल चार्ट बना है, तो ये चार्ट मैं इस पे डाली हुई हूँ। ओके, एंड इसका नेक्स्ट है, इसी के बारे में कहा गया है कि इस काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति कहलाता था। इसके अतिरिक्त सेनापति के नेतृत्व में प्रत्येक छोटी बड़ी यूनिटों के अलग अलग सैन्य अधिकारी भी होते थे, जैसे पत्ती, सेना मुख्य, नेता, गुल्म, नायक, गणनायक, वाहिनीपति आदि। यद्यपि महाभारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर महाकाव्यकालीन सैन्य संगठन एवं विरचनाओं का जो वर्णन किया गया है वह विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता। आधुनिक इतिहासकार तो इस बहुसंख्यक एवं विशाल सेनाओं के महाभारत के युद्ध में प्रयोग किए जाने को कपोल कल्पित एवं मनगढ़ंत मानते हैं। उद्योग पर्व में यह उल्लिखित है कि इस काल में प्रतना तथा वाहिनी नामक इकाइयाँ ही सेना का महत्वपूर्ण अंग होती थी तथा सेना, वाहिनी, प्रतना, चमू, अक्षौहिणी आदि इकाइयाँ एक ही सैनिक यूनिट के भिन्न भिन्न नाम होते थे। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। उद्योग पर्व में ही एक अन्य स्थान पर सबसे छोटी सैनिक यूनिट को सेना तथा सबसे बड़ी वाहिनी को उल्लेख है। सेना में 500 रथ, 500 हाथी, 1500 घोड़े तथा 2500 पैदल सैनिकों का वर्णन है। 10 सेनाएं मिलकर एक प्रतना तथा 10 प्रतना एक वाहिनी का निर्माण करती थी। एंड इसी में कहा है सैन्य प्रशिक्षण। सैन्य प्रशिक्षण के बारे में बोला गया है कि रामायण में सेनाओं के प्रशिक्षण के संबंध में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि उस काल में सेनाओं के प्रशिक्षण की को महत्व महाभारत के शांति पर्व में व्यक्त किया गया है। शांति पर्व के अनुसार यदि सेना सुप्रशिक्षित रहती है तो वह बहुत अच्छी तरह से युद्ध करती है। अप्रशिक्षित सैनिक बेकार होते हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने को उचित रूप से प्रशिक्षित करने पर विचार करें। इस काल में सैनिकों के शिक्षा ग्रहण करने के लिए गांवों में कुछ निजी पाठशालाओं की भी चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त राजकुमार एवं उच्च कुल के व्यक्तियों के लिए राजकीय पाठशालाएं होती थीं। द्रोणाचार्य को राजकुमारी को सैनिक शिक्षा प्रदान करने हेतु ही नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त महाभारत में यह भी वर्णित है कि सैनिकों के प्रशिक्षण काल में समय समय पर परीक्षाएं होती थीं। द्रोणाचार्य द्वारा कौरव एवं पांडव दोनों को पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया की आंख को निशाना बनाकर भेदन करने का आदेश इसी प्रकार की परीक्षा का एक उदाहरण है। रामायण में भी राजाओं के लिए धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक बताया गया है। आदि पर्व में एक ऐसे विद्यालय का उल्लेख मिलता है जो नगर के समीप वन में स्थित था, जिसमें 9 युवक अन्य विषयों के साथ ही सैनिक शिक्षा भी प्राप्त करते थे। एंड नेक्स्ट हेडिंग है 6 युद्ध में क्षत्रियों का कार्य। इसमें बोला गया है कि वैदिक काल में ही जातिगत आधार पर निर्मित चारों मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्गों के कार्यों में भी पूर्णतः अंतर होने लगा तथा क्षत्रियों का धर्म प्रजा की रक्षा करना मतलब प्रजानाम रक्षरम माना जाता था। इसका कठोरता के साथ पालन किया जाता था। क्षत्रियों का प्रमुख कार्य सत्य की रक्षा करना, धर्म और जनता की रक्षा करना, दयालु होना, शतरंज अथवा लड़ाई के संदर्भ में किसी को चुनौती के समय पीछे न हटना एवं पुराण के शब्दों में तो उनके लिए बिस्तरे पर मरना पाप समझा जाता था। समय समय पर ब्राह्मण भी युद्ध में निर्देश देने व क्षत्रियों के साथ महत्वपूर्ण सहयोग देने का कार्य करते थे। ब्राह्मण की मंत्र एवं परामर्श शक्ति को युद्ध में बहुत महत्व दिया जाता था। इसके अतिरिक्त शुक्र नीति के आधार पर यह भी वर्णन मिलता है कि शूद्र एवं अछूत भी सेना के बड़े से बड़े पदाधिकारी बन सकते थे। एंड नेक्स्ट 7 अस्त्र शस्त्र। इसके बारे में कहा गया है कि रामायण में अनेकानेक शक्तिशाली एवं अद्भुत शस्त्रों के प्रयोग का वर्णन मिलता है जो आज अकल्पनीय से लगते हैं।
इस काल में एक और जहां आदिम मानव द्वारा प्रयुक्त हथियारों मतलब पत्थर एवं पेड़ पौधों की टहनियाँ आदि का वर्णन मिलता है, वहीं दूसरी ओर अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रों के प्रयोग का भी वर्णन मिलता है। राम रावण युद्ध के अंतर्गत स्वान मुख, कुक्कुर मुख, सूर्य मुख, स्वर मुख व 12 मुख ब्रह्मपाश आदि ध्वंसक यंत्रों के प्रयोग का उल्लेख किया गया है। इस काल में शब्दभेदी बाणों का भी प्रचलन था। इन शस्त्रों को युद्ध यंत्र इंजन्स ऑफ वॉर की संज्ञा दी गई है। धनुष एवं बाण दोनों का प्रयोग मुख्य रूप से रामायण एवं महाभारत के युद्धों में ही हुआ था। इसके अतिरिक्त गदा, छुरा, तलवार, भिंडीपाल, शक्ति, तोमर, नालिक, फरसा, वज्र, चक्र, फांसा, त्रिशूल, शतधनी, शर्वतोभद्र, जामनदेह, घाती, संघाती आदि अनेकों हथियारों के प्रयोग का भी वर्णन है। इस काल में राजधानी के निकट बने हुए आयुधागार का वर्णन मिलता है, जहां राजा प्रतिदिन प्रातः काल जाकर शस्त्रास्त्रों की स्थिति का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करता था। एंड इसका नेक्स्ट लाइन है, धनुर्वेद में शस्त्रास्त्रों के वर्गीकरण का जो आधार प्रस्तुत किया गया है, उसके आधार पर इस काल में हथियार की मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त एवं मंत्र मुक्त 4 श्रेणियाँ थीं। नीति प्रकाशिका में भी मुख्यतः इन्हीं हथियारों का वर्णन किया गया है तथा इनमें से प्रत्येक के साथ कुछ अन्य हथियारों का जोड़ दिया गया है। अग्नि पुराण में इस काल में हथियारों को 5 विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। यंत्र मुक्तक, पाणिमुख, मुक्त संहारित, अमुक्त, बाहुयुद्ध अस्त्र। महाभारत के कर्ण पर्व में इन हथियारों को महाशस्त्रास्त्री, मर्मटी, पिटारी, चित्राणी एवं शुभ्राणी नाम से संबोधित किया गया है। एंड इसका नेक्स्ट हेडिंग है 8 सेनाओं की यात्रा विधि। इसमें कहा गया है कि महाकाव्य एवं पौराणिक साहित्यों में सेनाओं को के कूच करने के संदर्भ में मुख्यतः 2 प्रकार का वर्णन मिलता है, मंद गति एवं तीव्र गति। जब किसी सेना के पास आक्रामक हथियारों की कमी हो अथवा शत्रु से शांति संबंधी समझौते की वार्ता प्रगति पर हो, तो उस परिस्थिति में सेना को मंद गति से कूच यात्रा करना चाहिए, और यदि इससे विपरीत परिस्थिति में हो तो उसे तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहिए। दूरस्थ प्रदेश की यात्रा के लिए जाड़े दिसंबर का समय तथा निकटस्थ क्षेत्रों के लिए गर्मी जैसे मार्च का समय सैनिक दृष्टि से उपयुक्त बताया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है 9 चिकित्सा व्यवस्था। इसमें कहा गया है कि उद्योग पर्व के अध्याय 151 में तथा नीति प्रकाशिका में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस काल में सेना के साथ साथ नर्सों सहित एवं वैद्य एवं शल्य चिकित्सक भी रहते थे। इनका कार्य युद्ध क्षेत्र में घायल हुए सैनिक को युद्ध भूमि से बाहर ले जाकर उनकी तत्काल उचित चिकित्सा व्यवस्था करना होता था। नेक्स्ट हेडिंग 10 है शिविर व्यवस्था एवं किलेबंदी। शांति पर्व के अनुसार जंगल अथवा उसके आसपास के क्षेत्रों में सेना का शिविर बनाना सबसे उपयुक्त माना गया है। इसी आधार पर महाभारत काल में कई प्रकार से किलेबंदी किए हुए शिविरों का वर्णन मिलता है, जैसे मही दुर्गम, गिरि दुर्गम, मनुष्य दुर्गम एवं वन दुर्गम आदि। इसके अतिरिक्त इस काल में विभिन्न नगरों की किलेबंदी प्राकृतिक एवं कृत्रिम उपायों से की जाती है, जिसका हमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है। एग्जाम्पल है बालकांड में वर्णित है कि अयोध्या एक सुरक्षित नगर था तथा सभी प्रकार के शस्त्रास्त्रों वाले सैनिकों से घिरा हुआ भी था। इसी प्रकार लंका की सुदृढ़ किलेबंदी इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट हेडिंग है 11 चर एवं दूध प्रणाली। महाकाव्य एवं पुराण काल में चरों के प्रयोग का भी वर्णन मिलता है। दुर्योधन के पांडवों के वनवास में अपने अनेक चरों को उनके बारे में पता लगाने हेतु भेजा जाता था। मुख्यतः चरों के 2 भेद होते थे, गुप्तचर एवं प्रकाशचर।
दुर्योधन द्वारा भेजे गए उपर्युक्त चर गुप्तचर कहे जाते थे। गुप्तचरों के बारे में शत्रु को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती थी। इसके विपरीत पांडवों द्वारा संदेशवाहक के रूप में भगवान श्री कृष्ण को कौरवों की सेना में भेजा जाना तथा रावण के दरबार में राम के दूत के रूप में अंगद द्वारा संधि प्रस्ताव लेकर जाना आदि प्रकाशचर्य के उदाहरण हैं। प्रकाशचर्यों को दूत की संज्ञा देते हैं। आदि पर्व के अनुसार शत्रु की सभी कमजोरियों का पता लगाने रहना तथा अपनी कमजोरियों को पूर्ण रूप से शत्रु से छिपाए रखना एक राजा के लिए आवश्यक बताया गया है। 12th हेडिंग है युद्धवाद्य। शत्रु सेना में निराशा उत्पन्न करने एवं अपनी सेना में आशा का संचार करने हेतु युद्ध में वाद्य यंत्रों का काफ़ी संख्या में प्रयोग होता था। महाभारत काल में युद्ध वाद्य यंत्र के रूप में शंख अत्यधिक प्रचलित था। इसकी आवाज़ के साथ ही युद्ध प्रारंभ होता था। गीता के आधार पर यह स्पष्ट है कि एक शंख की आवाज़ दूसरे शंख की आवाज़ से भिन्न होती थी। सभी प्रमुख महारथियों के योद्धाओं के पास अपनी अलग शंख होती थी। जैसे कृष्ण की शंख पाशचस जन्म थी। इसके अतिरिक्त मृदंग, भेरी आदि वाद्य यंत्रों का युद्धों के प्रयोग किया जाता था। रामायण काल में दुंदुभी और भेरी को एक ही साथ लकड़ी द्वारा बजाया जाता था। एंड नेक्स्ट हेडिंग है 13 युद्ध में ध्वज का प्रयोग। इसके बारे में कहा गया है कि महाभारत एवं रामायण कालीन युद्धों में सेनाओं द्वारा ध्वजों एवं पताकों के प्रयोग का भी वर्णन मिलता है। ध्वज के आधार पर ही विरोधी सेना की पहचान होती थी। महाभारत के युद्ध में मकर ध्वज, गरुड़ ध्वज आदि कई प्रकार के ध्वजों का प्रयोग मिलता है तथा रामायण में लंका के युद्ध में विरोधी पक्षों द्वारा अनेक प्रकार के ध्वज एवं पताकों के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। ध्वज लगाने के लिए रथों पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में एक डंडा लगा रहता था। एंड लास्ट इसका हेडिंग है 14 युद्ध के नियम। इसके नियम के बारे में अब बताया गया है। इसके बारे में कहा गया है कि अधिकांश प्राचीन भारतीय ग्रंथों में शांति की महत्ता बताई गई है तथा युद्ध को राष्ट्रहित में संपादित किया जाने वाला एक अनावश्यक बुरा कार्य कहा गया है। अतएव प्राचीन भारतीय आचार्यों ने युद्ध को क्रूरता का प्रतीक नहीं बनने दिया है और कहा है कि शूरता मानव के विनाश में नहीं अपितु पीड़ितों के रक्षा में निहित है। महाकाव्य एवं पुराण काल में अत्यंत उत्कृष्ट सैनिक संहिताओं एवं सैनिक मूल्यों का वर्णन मिलता है जिनका कि इस काल में प्रयोग किया जाता है। वे मुख्यतः निम्नलिखित थे। फर्स्ट है कि एक कवचधारी योद्धा किसी कवच रहित योद्धा से युद्ध नहीं कर सकता था। सेकंड है एक घुड़सवार योद्धा रथी के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता था। सिद्धांततः युद्ध हमेशा बराबरी वालों से होता था। थर्ड है विषय युक्त एवं कांटेदार तीरों का प्रयोग वर्जित था। सहायता रहित अथवा पराजित सैनिकों को किसी प्रकार के तीर से नहीं मारा जाता था। फोर्थ है युद्ध में भाग न लेने वाले, स्वयं को छिपाने वाले तथा युद्ध दर्शकों को नहीं मारा जाता था। फिफ्थ है हथियार डाल देने वाले शत्रु सैनिकों पर प्रहार नहीं किया जाता था तथा युद्ध बंदियों के साथ अच्छी तरह व्यवहार किया जाता था। नेक्स्ट सिक्स है शस्त्र विहीन, पीठ दिखाकर भागने वाले, क्षमा मांगने वाले सैनिकों पर वार नहीं किया जाता था। इसके साथ ही ब्राह्मणों पर प्रहार करना ही वर्जित था। सेवेंथ है सारथी तथा घोड़े को नहीं मारा जाता था। एट है बीमार एवं घायलों को छोड़ दिया जाता था। नाइन्थ है युद्ध के दौरान शत्रु सैनिकों के कमर के नीचे वाले शरीर के भाग पर आघात करना भी वर्जित था। टेंथ है साम दाम नीतियों से शत्रु को पराजित न कर पाने के पश्चात दंड या युद्ध का प्रयोग किया जाता था। 11th है सूर्योदय के पश्चात एवं सूर्यास्त से पूर्व तक ही युद्ध किया जाता था। रात्रि युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। एंड इसका लास्ट नंबर है 12th। मनु का मत है कि नपुंसक व्यक्ति पर योद्धा को प्रहार नहीं करना चाहिए। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो ज़रूर कीजिए।
ठीक है। और मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट वाली जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ओके, थैंक यू।